जय श्री राम। आज का विषय है भास्कर वर्मा। 7वीं शताब्दी में कामरूप यानी आसाम में जन्मे भास्कर वर्मा महाराज सुस्थित वर्मन के पुत्र थे। वह 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम सुप्रतिष्ठित वर्मन था। परिवार जाति से ब्राह्मण था। कुंवर उपाधि मिलने के बाद भास्कर वर्मा कहलाए। किंवदंती के अनुसार नरकासुर का पुत्र भगदत्त था। महारथी भगदत्त एक अक्षौहिणी सेना लेकर अपने जामाता दुर्योधन की सहायता के लिए गया था, जो भारी युद्ध करते अर्जुन के बाणों से मारा गया। उसी वंश में 5वीं सदी में पैदा हुए पुष्यवर्मन की 13वीं पीढ़ी में भास्कर वर्मा आए। पिता की मृत्यु के बाद परंपरा के अनुसार इनके बड़े भाई सुप्रतिष्ठित वर्मन कामरूप के राजा बने, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सके। वह 1 वर्ष तक ही राज्य कर सके। उसके बाद कुमार भास्कर वर्मन कामरूप के राजा बने। राजा वैष्णव होकर विष्णु के उपासक थे। जब वह राज्यसभा में जाते तो प्रथम भगवान विष्णु की प्रतिमा को, फिर उपस्थित ब्राह्मणों को प्रणाम कर सभासदों के अभिवादन को स्वीकार कर सिंहासन पर बैठते थे। एक दिन सभा में हठ से आए ब्राह्मणों ने राजा से निवेदन किया कि आपके पूर्वज विभूति वर्मन ने हमारे पूर्वजों को मंदिर की पूजा अर्चना हेतु कुछ जमीन निष्कर बनाकर दान दी थी। आज आपके अधिकारी उसे उसका कर मांगते हैं। राजा ने ब्राह्मणों से दान का प्रमाण पूछा तो उन्होंने कहा, आज से 40 वर्ष पूर्व मेरे घर में लगी आग से वह काष्ठफलक भी जल गया था जिसमें दान पत्र लिखा था। एक छोटा टुकड़ा जलते हुए बचा लिया। उस फलक को देख राजा ने ताम्र फलक पर दान पत्र खुदवा कर जमीन विप्रों को दे निष्कर बना दिया। यह फलक 1300 से लुप्त रहकर सन 1942 में निदानपुर निवासी शेख अशरफ को जमीन खोदते समय प्राप्त हुआ। भास्कर के समय ही थानेश्वर में हर्षवर्धन, कन्नौज में ग्रहवर्मन मौखरी, मालव में देवगुप्त और गौड़ देश में शशांक शासन कर रहा था। राजा शशांक ने देवगुप्त के साथ मिल राज्यश्री के प्रति ग्रहवर्मन मौखरी की हत्या कर दी। यह हर्षवर्धन का बहनोई था। शशांक से हर्ष और भास्कर दोनों ही सशंकित थे। वह पराक्रमी के साथ उपद्रवी स्वभाव का था। उसके बढ़ते उत्ताप से सारा पूर्व भारत कंपायमान हुआ। पूर्व में कुछ दक्षिण पूर्व का आंचल देखकर शशांक ने अपने राज्य में मिला लिया। पूर्व में कुछ दक्षिण पूर्व का आंचल दखल कर शशांक ने अपने राज्य में मिला लिया। इतना ही नहीं, वह कामरूप पर आक्रमण का निमित्त भी खोज रहा था। शशांक का राज्य कामरूप और कन्नौज के बीच था। भास्कर ने मंत्रियों के साथ बैठ हर्षवर्धन के साथ मैत्री करने का निर्णय किया। विश्वस्त दूत हंसवेग को बुलाया। राजा ने भेंट के लिए बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार भगदत्त के समय का ज्योतिर्मय मुकुट, गलर्क नामक बहुमूल्य मणि जो पेय वस्तु में मिले विष में डालने पर नीली पड़ जाती थी, जलहस्ती के दांतों के बने अलंकार व दिव्य अभोग छत्र जो नरकासुर ने वरुण देव से प्राप्त किया था, वह हंसवेग को दिया। हंसवेग चलकर कन्नौज हर्षवर्धन के पास गया। उपहार दे राजा भास्कर वर्मा के साथ संधि का प्रस्ताव रखा, जो सम्राट हर्षवर्धन ने भी अपने हित में जान तुरंत स्वीकार लिया। प्राज्ञ ज्योतिषेश्वर कुमार भास्कर वर्मन और
कन्नौज नरेश हर्षवर्धन की मित्रता हो गई। धर्म की दृष्टि से कुमार वैष्णव थे और हर्ष बौद्धिस्ट थे, पर धर्म इसमें आड़े नहीं आया। उन दोनों की मित्रता यानी बंधुत्व कृष्णार्जुन के समान, कर्ण और दुर्योधन के समान, या वसंत ऋतु और मलय पवन के मित्रत्व के समान बन गई। हर्ष ने हंसवेग से कहा, सूर्य सारे विश्व को ताप देता है, पर पद्म पुष्प को कष्ट नहीं देता। वैसे ही मैंने कर्तव्य पूर्ति के लिए सारे विश्व को ताप दिया, तो भी कुमार के प्रति मेरे मन में चंद्र की शीतलता रहेगी। हंसवेग, यदि हम दोनों राजा मिल जाए तो इस विश्व में महादेव के सिवा कौन हमारे समान समर्थ होगा। तदुपरांत दोनों राजाओं का प्रत्यक्ष मिलन हुआ। दिन प्रतिदिन वह स्नेह वर्धिष्णु रहा। चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस के शिष्य युएनसांग अपने शिष्य ला चिन्ह के साथ बौद्ध धर्म के अध्ययन के सन 1619 में भारत में कश्मीर के रास्ते आया था। नालंदा के प्रमुख आचार्य यानी कुलपति शीलभद्र के पास उसने सभी धर्मशास्त्रों का गहरा अध्ययन किया था। ख्याति सुन कुमार ने शीलभद्र को 2 बार अनुरोध पत्र लिखा कि चीनी विद्वान को मेरे यहाँ भेजा जाए, जिसे कुलपति ने यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि अब उन्हें अपने देश वापस जाना है। तीसरी बार कुमार ने आक्रमण की धमकी भरा पत्र लिखा, तब शीलभद्र ने युएनसांग को कामरूप भेज, जो 1 मास से अधिक काल तक वहां रहा। हर्षवर्धन के आग्रह करने पर चीनी विद्वान को लेकर भास्कर वर्मा स्वयं गंगा के तट पर बने काजरगिरी शिविर में पहुंचे। दूसरे दिन चीनी विद्वान व भास्कर वर्मन की शोभा यात्रा हाथी पर बैठकर निकाली। 21 दिन चले महामेले में भास्कर वर्मा प्रतिदिन सभा की अध्यक्षता करते थे। उसी सभा में उन्हें महायान पंथियों ने महायान देव और हीनयान पंथियों ने मोक्षदेव की उपाधि दी। कन्नौज स्वागतोत्सव के बाद 75 दिन चलने वाले प्रयाग के कुंभ मेले में हर्षवर्धन, चीनी विद्वान व भास्कर वर्मा गए। वहां सभा की अध्यक्षता कुमार ने की। संधि के कारण उत्पन्न शक्ति के बल पर दोनों शासकों ने मिलकर गौड़ नरेश शशांक को पराजित कर दिया। उसका आधा राज्य दोनों ही राजाओं ने आपस में बांट कर लिया। उस समय उत्तर बंगला और बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा कामरूप राज्य में था, जिसका क्षेत्रफल 1700 वर्ग मील था। 5 मील तक फैली हुई उनकी राजधानी प्राग्ञ ज्योतिषपुर थी। कामरूप के लोग ईमानदार होने के साथ पराक्रमी थे। उनकी स्मरण शक्ति अच्छी थी। राजधानी में 100 से अधिक मंदिर थे। भारतीय राजनीति के इतिहास में सभ्यता की दृष्टि से भास्कर वर्मन का शासन उत्तम रहा। बुद्धिमानों को सम्मान देने वाले सम्राट भास्कर वर्मा ने सन 600 से 650 तक शासन किया। हर्षवर्धन और भास्कर की बंधुता अबाधित रूप से सन 650 में भास्कर के निधन तक बनी रही। भारत माता की जय।